हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे हमें सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है और जितने भी बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको निकालना है। अदर कौन से आएंगे? जैसे उसमें हो गया साइन थीटा, और दूसरा कौन सा हो गया कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, इसके बाद तुम्हारा साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, और फिर कॉस का उल्टा सेक थीटा, एंड कॉट का उल्टा टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसमें से हमें एक वैल्यू दी है, कौन सी? सेक थीटा की वैल्यू दी है। बाकी 5 वैल्यू हमें क्या करनी है? 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चंस दिया हो, मतलब रेशियो दिया हो, तो आप पहले ये पता करने की कोशिश किया करो उसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है या हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है या बेस दिया हुआ है। तो उसका हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एक ट्रिक हम जानते हैं। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टेन का होता है। जब हम P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी करते हैं, अगर उसका उल्टा कर दे, इन रेशियो का उल्टा कर दे, जैसे कि कोजेक अगर मुझे निकालना है तो साइन का उल्टा कोजेक होता है, तो साइन के इसी रेशियो को क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। मतलब H अपॉन P क्या हो जाएगा? कोजेक, और सेक क्या आ जाएगा? H अपॉन बी। मतलब यहाँ पे हमें जो सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, जो 13 ऊपर दिया हुआ है, नीचे 12 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ये हमें H अपॉन बी दिया हुआ है, मतलब हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। तो अब हमें बस तीसरा एक साइड निकाल लेना है, वो परपेंडिकुलर। फिर बाकी जो भी रेशियो पूछा जाएगा हम आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन में, या हम डायरेक्ट सोल्यूशन ही करते हैं इसमें। सोल्यूशन देखिए, सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब ये ट्राइंगल मैंने बनाया हुआ है ABC। मैं मान के चल रही हूँ ये एंगल हमारा कौन सा है? थीटा है। अब थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो फिक्स है, वो कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। तो बचा क्या? बेस। इसका मतलब ये है कि हमें ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना दिया हुआ है? 13, और बेस कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू, ये 13 कौन सी वैल्यू है? मतलब इसका नाम बताएंगे AC, और बेस की कौन सी वैल्यू है? BC, क्योंकि हम जानते हैं ये किसका फॉर्मूला होता है? H अपॉन P का। अब देखिए, जब भी रेशियो दिया होता है तो हम कोई भी वेरिएबल मान के चलते हैं। जैसे ये 13 है तो AB की वैल्यू, AC की वैल्यू हम क्या मान लेंगे? 13K मान लेंगे। इसी तरीके से BC की वैल्यू क्या मान लेंगे? 12, उसके साथ लगा देंगे K। अब हमें तीसरी साइड निकालनी है। जब भी दो साइड दी होती है तो सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए, मतलब तीसरी साइड निकालना। फिर जो भी रेशियोज निकालने हैं हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम तीसरी रेशियो कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो इन ट्राइंगल ABC में अगर हम देखें तो क्या यूज करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, कौन सी साइड है? AC का स्क्वायर ये बराबर होगा, बाकी जो दो साइड बच गई हैं उनका स्क्वायर कर दो और उनको प्लस कर दो, तो AB का स्क्वायर प्लस कौन सा हो जाएगा? BC का स्क्वायर। अब इसमें जो जो वैल्यू हमें गिवन में है हम उसको रख देंगे। जैसे AC की वैल्यू कितनी दी हुई है? 13K, तो 13K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी दी हुई है? नहीं दी हुई है, तो AB हम ऐसे ही रखेंगे। और BC की वैल्यू हमें दी हुई है 12K का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, और यहाँ पे K स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144K स्क्वायर। ये इस साइड लेकर जाओगे तो माइनस में जाएगा, क्योंकि इसके साथ साइन कौन सी है? प्लस की। इक्वल टू के इस साइड में जा रहा है, तो K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर। तो 169 में से जब 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25, और लास्ट में हम लिखेंगे K स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर की वैल्यू मिली है। अब देखो, जो 25 है वो किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, तो मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो हम ऐसा लिखेंगे 5K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से AB की वैल्यू क्या हो जाएगी?
5k आ जाएगी। अब हमें जो वैल्यू निकालना है हम आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले चीज कि यहाँ से जो सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का, मतलब इनका रेशियो उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं जो कॉस थीटा है वो कितना आ जाएगा, वो होता है 1 सेक थीटा। 1 सेक थीटा में दिया हुआ है 13/12, तो इसका ये जो 12 है ये ऊपर जाएगा और 13 नीचे, तो 12/13 इसका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा का। अब हमें जो बाकी रेशियोज निकालने हैं वो निकालते हैं। सबसे पहला हम रेशियो निकालेंगे साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के सामने ये तो परपेंडिकुलर फिक्स हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लिख देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है? 5। अभी हमने जस्ट निकाला 5k। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है 13k और हमें इसकी भी वैल्यू दी है 12k। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला होता है p/h। p/h तो कितना है? p कितना है? 5k और h कितना है? 13k। k कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? 5/13। इसी तरीके से साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो मैं यहाँ पे मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ डायरेक्ट इनका रेशियो का क्या कर दूंगी? उल्टा कर दूंगी। तो ये होता है 1/sin थीटा, तो ये 1/5/13 हो जाएगा, तो 13 ऊपर जाएगा तो 13/5 हो जाएगा। ये हो गया कोसेक। अब इसी तरीके से हम tan का निकालेंगे। सबसे पहले tan का फॉर्मूला पता करते हैं कि tan का फॉर्मूला क्या होता है। लास्ट वाला जो रेशियो होता है वो tan का होता है p/b, मतलब बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5k और बेस कितना है? 12k। k से k कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 5/12। अब इसी तरीके से हम इसका उल्टा कर देंगे, कॉट निकल के आ जाएगा। तो कॉट कैसे निकालेंगे? तो 1/tan थीटा होता है, हमें tan थीटा की वैल्यू मालूम चल गई है, तो 5/12, ये 12 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12/5। तो हमने सारे रेशियोज, जो 5 रेशियोज बचे हुए थे वो हमने निकाल लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। देखिए एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो कि 0 और 90 डिग्री के बीच में एंगल्स होते हैं उसे हम क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल बोला जाता है। अब एक्यूट एंगल दिया हुआ है, अब हम ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल में इतना याद रखिएगा, अगर जैसे हम ट्राइंगल का नाम दे रहे हैं ABC, तो जो A है और B है वो एक्यूट एंगल ही होने चाहिए। वो B आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो, अगर यहाँ पे रखोगे तो वो एक्यूट एंगल नहीं होगा, वो राइट एंगल हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे A और B का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमें ये गिवन है कि जो cos A है वो बराबर है cos B के। हमें ये सो दैट करना है कि एंगल A और एंगल B ये दोनों क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन में हम उसको लिख देते हैं। गिवन में हम क्या लिखेंगे? एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल्स हैं। और दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे गिवन में? हमने हमारे पास ये दिया हुआ है cos A is equal to cos B। अब प्रूफ क्या करना है तो हम यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे टू प्रूफ cos A एंगल A is equal to एंगल B। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये cos A दिया हुआ है, हम cos A निकाल लेते हैं। हम जानते हैं cos A का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से ये लिखेंगे फॉर्मूला P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हम रेशियो पहले पता करते हैं। रेशियो जो cos का रेशियो वो किसका रेशियो होता है? तो देखिए साइन का होता है, ये cos का होता है। cos का क्या है? B/h। ये B/h है तो ये किसका है? cos का। cos A की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा एंगल A लेकर चलेगा, तो उसमें एंगल A के सामने जो ये वाली साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी। एंगल A 90 डिग्री के सामने तो फिक्स है, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है, बस चेंज होता है परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल अगर आप चेंज करोगे तो बेस और परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये अगर एंगल A हम ले रहे हैं तो एंगल A के सामने ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। हमें चाहिए क्या? cos A चाहिए। cos A का फॉर्मूला क्या होता है? B/h। B/h मतलब AC। अब हमें कोई वैल्यू तो नहीं दी हुई है तो हम इसका नाम लिखेंगे AC अपॉन क्या हो जाएगा? AB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos A की वैल्यू
कॉस ए क्या होता है, रेशियो हम लिखेंगे तो बी अपॉन एच होता है, लेकिन इसमें हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो बी क्या है, बी तो ए सी है और ये एच क्या है, ए बी है। इसी तरीके से हम कॉस बी निकालेंगे। देखिए एंगल चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ तो अब हमारा जो परपेंडिकुलर बेस है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो होगा वो फिक्स रहेगा, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देखिए जब हमने कॉस बी लिया तो एंगल इसके सामने अब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो अब परपेंडिकुलर, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन एच है, बी अपॉन एच है। अब बेस क्या है, बी सी है, और एच क्या है, वही सेम है, ए बी। ना हमें अब गिवन था, गिवन में क्या दिया हुआ था कि जो कॉस ए है वो बराबर है किसके, कॉस बी के। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, ए सी अपॉन ए बी, और इसकी वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन ए बी। देखिए ए बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी। मतलब ये जो ए सी है और ये बी सी है, ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। अब हमने एक थियरम पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, इतना हम जानते हैं। तो उनके सामने वाले जो एंगल होते हैं, जैसे ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला जो एंगल, इसके सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने 9th में पढ़ा है। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो एंगल ए है, देखिए ए सी के सामने एंगल कौन सा जा रहा है, बी, तो एंगल बी, और बी सी के सामने कौन सा एंगल जा रहा है, एंगल ए। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसके पीछे का आप रीजन भी लिखोगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर इक्वल साइड्स के, इक्वल साइड है, उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।